वास्तुशास्त्र और महाभारत का क्या संबंध है। वास्तुशास्त्र में महाभारत से आने वाली कई स्टोरीज़ और ग्रंथ में उपलब्ध कई जानकारी अपने वास्तुशास्त्र के अध्ययन को आगे बढ़ाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार महाभारत में मयसभा, इंद्रप्रस्थ ऐसे कई सारे वास्तु के जो शिल्पकारों के साथ जुड़े हुए ये महलों के नाम हैं। वैसे ही मयसभा काफ़ी प्रचलित है, वो वास्तु के जो सारे पॉइंट्स हमें दर्शाती है। इंद्रप्रस्थ, लाक्षागृह, ये सारे जो महल बनाए गए थे, सो ये सारे महल अलग अलग प्रकार से बनाए गए थे। लाक्षागृह जो था वो पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने बनाया था। इंद्रप्रस्थ ये कौरवों की राजधानी मानी जाती थी। सो ये सारे जो महल है इनके उल्लेख अलग अलग प्रकार से महाभारत में किए गए हैं। महाभारत में सर्वप्रथम एक छोटी सी स्टोरी है, आपको सुनाता हूँ। सर्वप्रथम दुर्योधन जो था वो काफ़ी चतुर था, उसके साथ शकुनी उनके मामा जो थे वो जुड़े हुए थे। तो उनकी बुद्धि जो थी हमेशा पांडवों को किस प्रकार से मारा जाए या पांडवों को कैसे डिस्टर्ब किया जाए या उनको कैसे परास्त किया जाए या उनका सर्वनाश किस प्रकार से किया जाए, ये सारी चीज़ों के प्रति दुर्योधन और उसके मामा जो थे शकुनी मामा, इनकी बुद्धि काम कर रही थी। दुर्योधन पांडवों को संपूर्णतः मारने के लिए लाक्षागृह की निर्मित कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण को, प्रभु कृष्ण को ये पहले ही ज्ञात हो गया था कि कृष्ण को कि दुर्योधन जो है वो एक ऐसा महल बना रहा है, लाक्षागृह जिसका नाम है, जो पांडवों को जलाने के लिए बनाया जा रहा है। उसमें रखे हुए हर एक बीम है, दीवार है, हर एक में मोम का प्रयोग किया गया है जिसे तुरंत जलाया जा सकता है। हर एक दीवार मोम की बनाई गई थी, हर एक चीज़ मोम की बनाई गई थी, जिसमें मोम भरा गया था, जिस वजह से अगर उस लाक्षागृह को जलाया जाता है तो वो तुरंत जल जाए। सो ये किस प्रकार महल बनाया गया था उसकी सारी जो जानकारी है वो महाभारत में हमें मिलती है। उसी प्रकार से और एक महल जो था वो प्रभु श्री कृष्ण ने बनवाया। प्रभु श्री कृष्ण ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि दुर्योधन जो है पांडवों को मारने के लिए एक लाक्षागृह की निर्मित कर रहा है। तो तुरंत उन्होंने एक ऐसा वास्तु निर्मित करने की कोशिश की जिसमें वास्तु के कई सारे दोष हो। उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम मय नामक आर्किटेक्ट, मय नामक एक आर्किटेक्ट था, उन्हें बुलाया। वो उस ज़माने का सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट था। तो मय को बुलाया गया, मय आए और प्रभु श्री कृष्ण जी ने बुलाया तो वो तुरंत आए भागते भागते। और उन्होंने, मय ने पूछा कि बोलिए प्रभु जी क्या आज्ञा है आपकी, कि आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए कि मुझे एक महल चाहिए, पर उस महल में सारे दोष आने चाहिए, उस महल में वास्तु के जितने भी दोष हैं वो आने चाहिए। तो थोड़ा समय तो लगा मय जी को कि अरे यार ये प्रभु जी ये जो बोल रहे हैं समझ में तो आ नहीं रहा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाने के लिए कहा जाता है, पर यहाँ पे तो प्रभु जी कह रहे हैं कि सारे वास्तु के दोष इसमें आने चाहिए। तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि ब्रह्म स्थान को डिस्टर्ब कर दो, ब्रह्म स्थान में पानी डाल दो, ब्रह्म स्थान में खड्डा बना दो, दक्षिण में द्वार बना दो, नैऋत्य की एंट्री कर दो, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में एंट्री कर दो। घर के अंदर ही कुछ ऐसे बालकनीज बना दो जिनका फेसिंग हो पश्चिम की तरफ या दक्षिण की तरफ। उत्तर दिशा को हेवी बना दो, दक्षिण दिशा को हल्का कर दो। किचन को उठा के ईशान्य में डाल दो। तो ये सारे दोष जो है वो वास्तु में काउंट होते हैं। ये सारे दोष की निर्मित उस महल में करनी थी। किसे?
तो मय नामक एक आर्किटेक्ट था, तो मय ने ये सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले ली। तो प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा थी कि ये जो डिज़ाइन बनेगी वो दी बेस्ट होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में इतनी सुंदर डिज़ाइन और कहीं नहीं होनी चाहिए, इतनी अच्छी डिज़ाइन इसमें बननी चाहिए। मय सभा ये इतना एक उत्तम वास्तु का नमूना होना चाहिए, देखते ही लोग प्रसन्न होने चाहिए, वो देखते ही किसी को भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं, इस महल को मैं प्राप्त करूं और इसमें आके रहूं। तो मय सभा नामक एक महल बनाया गया। निर्मित के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने अपने सारे खजाने खोल दिए और कहा कि जितना भी पैसा लगता है उतने लगने दो, मेरा जो महल बनना है वो सबसे सुंदर दिखना चाहिए, पर क्या उसमें वास्तु के सारे दोष आने चाहिए। वास्तु के दोष आने के वजह से सब मालूम था कि सब उल्टा सुल्टा होने वाला है, उल्टा पुल्टा होने वाला है, फिर भी प्रभु कृष्ण की आज्ञा थी कि वास्तु के दोष उस घर में होने चाहिए। तो मय जी ने वो स्टार्ट किया, ब्रह्म स्थान में पानी रख दिया, नैऋत्य स्थान से एंट्री कर दी, पूरा स्लोप महल का दक्षिण में कर दिया, ईशान्य में किचन आ गया, और इस प्रकार से जो उत्तर के ईशान्य में मास्टर बेडरूम और सारे ये दोष क्रिएट करने के वजह से वो वास्तु थोड़ी दोषित बन गई। राजा का स्थान ऐसे रखा गया, देखिए राजा का स्थान कैसे होता है कि राजा ऊपर बैठता है और प्रजा जो नीचे बैठती है, पर इस महल में क्या किया गया कि राजा को नीचे रखा गया और प्रजा को ऊपर बिठाया गया। जैसे आप थिएटर में जाते देखो पिक्चर देखने के लिए, तो पिक्चर देखते तो कैसा होता है, स्क्रीन जो होती है नीचे होती है और आप एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाते हैं और ऊपर जाके बैठते हैं। तो वैसे ही इस महल में जो राजा का स्थान था वो नीचे रखा गया, राजा को नीचे रख के प्रजा को धीरे 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 ऊपर बिठाया गया। तो ये आर्किटेक्चरली तो अच्छा लग रहा था, परंतु वो वास्तु में कई सारे दोष निर्माण कर रहा था। तो राजा पूरा उसका डिसीजन नहीं ले पा रहा था। उस घर में ये सारे दोष होने के वजह से वो घर काफ़ी हद तक वास्तु में दूषित बन गया था। प्रभु श्री कृष्ण जी ने पांडवों को वो जो महल था वो गिफ्ट में दे दिया था, पर वो पहले नहीं दिया। पहले क्या हुआ कि लाक्षागृह जो है वो दुर्योधन ने पांडवों को गिफ्ट दिया। दुर्योधन ने पांडवों को देने के बाद उसमें आग लगा दी पांडवों के लिए। पहले ही प्रभु श्री कृष्ण ने उस घर में एक सुरंग बनाई थी। देखिए, जिस घर में सुरंग बनती है उसमें आग ज़रूर लगती है, ये भी इसमें आपको जानकारी मिल सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सुरंग नहीं होनी चाहिए। तो लाक्षागृह दुर्योधन ने बनाया था जो पांडवों को जलाने के लिए। उसके अंदर पहले ही वहाँ से पांडवों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी ने सुरंग बना के रखी थी। उसमें से प्रभु श्री कृष्ण जी ने पांडवों को एकदम सहकुशी बाहर निकाल के महल को जलने दिया। दुर्योधन का ऐसा लगा कि ये पांडव तो जल गए, पर 1 साल के बाद जब भी पांडव वापस आए तभी प्रभु श्री कृष्ण जी ने उन्हें वो मय सभा नामक महल गिफ्ट दिया। मय सभा, इस महल में पांडव टोटल 6 महीना रहे। 6 महीना रहने के बाद पांडवों की बुद्धि थोड़ी सी उस वास्तु दोष के कारण, जो मय सभा में वास्तु दोष किए थे उसके कारण थोड़ी भ्रमित होने लगी। उनके अंदर घमंड आने लगा, थोड़ा सा उनके अंदर ऐसे होने लगा कि हम कुछ अलग है, घमंड आने लगा। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जब भी पांडवों के घर दुर्योधन आ रहा था, भले वो उनका भाई हो, उनके साथ युद्ध चल रहा था, पर उस समय तक इतनी झगड़ा भी नहीं हुआ था कि उसे निगलेक्ट कर दे। तो पांडवों के पास दुर्योधन आया तो उसको रिसीव करने के लिए पांडव नहीं गए, अतिथि देवो भव ये भूल गए। और पांडवों ने क्या किया कि दुर्योधन का अपमान किया। जब भी वो आने के बाद पानी में गिरा, ब्रह्मस्थान में पानी था, उस तालाब में गिर गया दुर्योधन, और तभी पांडवों की पत्नी जो थी द्रौपदी, वो दुर्योधन को हंसी कि अंधे का बेटा अंधा, तुझे पानी है या ज़मीन दिखाई नहीं देता क्या? तो कभी भी आपके पास अतिथि आता है तो अगर गिर जाता तो हम उसे हंसते नहीं हैं, उसको चिढ़ाते नहीं हैं, पर यहाँ पे दुर्योधन को हंसा गया। दुर्योधन के ऊपर तय कैसे गए और उनको बहुत ही
अपमानित वहाँ पे किया गया। तभी दुर्योधन ने कहा कि ये जो खुले केस है, जो द्रौपदी उनके सामने बाल बना रही थी, कभी भी हम मेहमानों के सामने बाल नहीं बनाते, तो द्रौपदी उसके सामने बाल बना रही थी, वो केस खींच के मैं लेके आऊँगा और आपको भी इसी प्रकार से भर सभा में अपमानित करूँगा। तो वो जो पहले गलती जो थी वो पांडवों की थी, तभी दुर्योधन को वो शपथ लेने को उस घर में लगी। उसके बाद सोचो, पांडवों का सबसे बड़ा भाई जो युधिष्ठिर, वो जिसे धर्मवीर कहा जाता है, जिसे धर्म का पूरा नॉलेज हो, उसने उस घर में आके जुआ खेला। पूरा जुआ खेलने के बाद पांडवों को पूरा जुए में लगा दिया, पत्नी को जुए में लगा दिया, अश्वदल जुए में लगा दिया, अपना घोड़ दल वो पूरा हार गए, सेना पूरी हार गए, राज्य हार गए, सब कुछ हार गए, वनवास हुआ। जुआ कभी खेलता है क्या इंसान इतना? पत्नी को, भाई को जुए में लगा देता है क्या? जो भाई सबसे बड़ा धर्मवीर है वो भी उसमें फंस गया। उस घर के दोष के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। और पांडवों को 6 महीना रहने के वजह से वनवास हुआ, 14 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। सोचिए कितनी बड़ी सज़ा पांडवों को मिली। उसके बाद वो महल, दुर्योधन उस महल में जाके रहा। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे ये महल तो आपने जीता है, क्यों नहीं इस महल में जाके रहते, आप जाओ उस महल में रहो। तो पांडवों को चिढ़ाने की आपको और एक अच्छा एक मौका मिल जाएगा। तो दुर्योधन तुरंत उस महल में चला गया। दुर्योधन उस महल में 14 साल रहा। सोचिए, पांडवों को 6 महीना रहने के वजह से इतनी दुर्गति प्राप्त हुई, और कौरव जो थे वो 14 साल उस सदोष वास्तु में रहे। 14 साल उस सदोष वास्तु में रहने के वजह से कौरवों के पक्ष में 6 योद्धा ऐसे थे कि वो कभी मर ही नहीं सकते। भीष्म पितामह जो थे वो मर नहीं सकते, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था गंगापुत्र भीष्म को। वैसे ही जयद्रथ था, वो सूर्य के समय तक नहीं मर सकता। वैसे ही कोई शस्त्र द्रोणाचार्य जी को मार नहीं सकते थे। कर्ण को कवच कुंडली थी, कर्ण को भी कवच कुंडली होने के वजह से पूरा अमरत्व था। वैसे ही दुर्योधन था, उसको दुर्योधन के कमर के नीचे वार नहीं हो सकता था, या उसके पूरा शरीर वज्र का बन चुका था। सो ऐसे कई सारे योद्धा थे जो मर नहीं सकते थे। सो उस वजह से दुर्योधन जो था वो कभी परास्त ही नहीं हो सकता था। तो उस सदोष वास्तु में रहने के वजह से ये जो योद्धा थे जो कभी परास्त नहीं हो सकते थे, वो सारे योद्धा उस युद्ध में परास्त हुए पांडवों के हाथों। पांडव जो थे वो 14 साल उस जो प्रॉपर पॉजिटिव वास्तु में रहे, और उस वास्तु में रहने के वजह से उनमें जो पॉजिटिविटी आई वो उस सदोष महल में रह के भी दुर्योधन के अंदर नहीं आ पाई, और दुर्योधन वो युद्ध हार गया। और उसके कर्म भी गलत थे, जिस कर्म के वजह से उस वास्तु में, उस सदोष वास्तु में उसे हार का सामना करना पड़ा। 100 भाइयों के साथ उसका पूरा कुल का नाश हो गया, और उस शकुनी मामा का भी अंत हो गया। सदोष वास्तु अपने जीवन में काफ़ी सारे बदलाव ला सकती है। तो ध्यान रखिए, आपकी वास्तु 100% पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर दोष है तो उसके उपाय भी होते हैं, अगर कुछ गलतियां है तो उसे सुधारा भी जा सकता है। अगर आपके घर में कुछ दोष है, कुछ वास्तु के कुछ नेगेटिव परिणाम है, तो उसे सुधारा जा सकता है। प्रभु श्री कृष्ण की जो लीला है वो अपरंपार है। तो कभी भी प्रभु श्री कृष्ण नारी का अपमान करने वाले को माफ़ नहीं करते। इस कहानी में भी यही लिखा गया है कि जो द्रौपदी जो थी वो प्रभु श्री कृष्ण की मानी हुई बहन थी। तो अगर कोई स्त्री को अगर हाथ लगाता है, उसके लज्जा को छेड़ता है, तो प्रभु श्री कृष्ण जो है वो स्वयं अवतार लेते हैं और उस दुष्ट का नाश करते हैं। भले उसका मार्ग कोई भी हो, दुष्ट का अंत अटल होता है। तो आप कभी भी आपके घर में हर एक स्त्री का सम्मान करें। आपके घर में, आपके बाहर, आपके जीवन में आने वाले हर एक स्त्री का सम्मान करें, उनको
उचित आदर सम्मान दें, तभी प्रभु श्री कृष्ण की जो लीला है आप समझ पाओगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाओगे। जय श्री कृष्ण।